राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के एकादशो विश्राम में फरमा रहे हैं। सुकृत के बारे में फरमाया, गुरु के बारे में फरमा रहे हैं। कलयुग अति कृपा करी कृपाल मिलाए संत, जे ज्ञानहीन गुरु पावता तो करता कर्म अनंत। तो करता कर्म अनंत अशाता विपता भरता, रोटिया कारण रूस फजीती लड़ लड़ करता। राम चरण गुरु गम लिया सब विधि बयान चिंत, कलयुग अति कृपा करी कृपाल मिलाए संत। कलयुग अति कृपा करी। महापुरुष हमारे कि सब बोलते हैं कि कलयुग बुरा, लेकिन कलयुग ने तो अति कृपा कर दी। कलयुग में अति कृपा हुई कि ऐसे संत से मिलवा दिया, ऐसे संत गुरु से मिलवा दिया। ये कलयुग की कृपा जे ज्ञानहीन गुरु पावता। यदि गुरु सही नहीं मिलते, गुरु अज्ञानी मिल जाते, ज्ञानहीन मिल जाते, तो कर्ता कर्म अनंत, तो अनंत कर्म हो जाते और अनंत कर्म का बंधन हो जाता। तो कर्ता कर्म अनंत अशाता विपता भरता। महापुरुष हमारे अनंत कर्म बनते और जिसमें अशाता ही अशाता रहती, विपता ही विपता रहती, दुख ही दुख भरा रहता। रोटिया कारण रूस फजीती लड़ लड़ करता। रोटियों के कारण ही रूसे रहते, रोटियों के कारण। अब रोटियों के पीछे बहुत सारा तर्क महापुरुष हमारे, रोटियों में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरा संसार जुड़ा है। उसी में फिर मान सम्मान तेरी मेरी, इसी में बात में रूस रूस के जाते, इसी में रूस रूस के जाते। और फजीती लड़ लड़ करता, बस फजीती होती इस जीव की, इस जीव की फजीती होती, सिवाय लड़ने के अलावा कुछ काम नहीं रहता। रामचरण गुरु गम लिया सब विधि बयान चिंत। लेकिन गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु का ज्ञान मिलने से हर तरह से निश्चिंत हो गए, हर तरह से किसी प्रकार की कोई चिंता रही नहीं। नचिंत हो गए, कल युग अति कृपा करी कृपाल मिलाए संत। कल युग में कृपाल से कोई गुरु न दर्शा और सबे स्वार्थ भरिया जहाँ भांति भांति का जोर। कल युग में कृपाल से कोई गुरु न दर्शा और, ऐसा घोर कल युग है महापुरुष हमारे। लेकिन ऐसे गुरुदेव जैसे और कोई नजर आए नहीं। ऐसे कृपाराम जी महाराज जैसे महापुरुषों को कृपाराम जी मिले, अपने को श्री महाराज फिर बाउसा मिले, ऐसे गुरु और कहीं पर नहीं आए। गुरु वो के वही है सत्ता। श्री महाराज ने पहले पार्वती जी का उदाहरण दिया था कि उनको शिव जी मिले, फिर शिव जी जैसे गुरु ही मुझे भी मिले, ऐसा श्री महाराज ने फरमाया। नहीं तो अपन सोचे कि इनको मिले और अपने को नहीं मिले, अपने को भी वही स्थिति है, बस वो शिष्य में अंतर है। वो शिष्य श्री महाराज जैसे तो एक शिष्य अपने जैसे हैं। कितनी बारिश कर दो, अपन ने बर्तन ही उल्टा रख रखा, फिर अपन बोले कृपा नहीं हो रही है। कल युग में कृपाल से कोई गुरु न दर्शा और सबे स्वार्थ भरिया जहाँ भांति भांति का जोर। बाकी तो पूरी सृष्टि में सब स्वार्थ के संबंध है, तरह तरह के जोर है, तरह तरह के धोखे हैं, झटके हैं। जहाँ भांति भांति का जोर आप सोई शिखा सिखावे। जैसे खुद में गुण है ना, आने वाले को भी वही सिखाते हैं। जैसे खुद में काम क्रोध लोभ ये सब भरा हुआ है, आने वाले को भी वही अजग देते हैं, वो की वही अशाता देते हैं। जे निज मतलब के काज आपदा माही फसावे। निज स्वार्थ के कारण आने वाले को भी आपदा में फंसा देते हैं, आने वाले का भी कर्म बंधन करा देते हैं। जे साधन कबहू ना सदे तो कर सोर जनावे जोर। और यदि गुरु का साधन सत्ता नहीं है तो फिर वो दावा दे दे के पूरा कराता है, शोर कर करके पूरा कराता है, हल्ला करके पूरा कराता है।
इसलिए कल युग में कृपाल से कोई गुरु न दर्श्या और वही गुरु अपने को मिल गए। अपन कितने भाग्यशाली। महापुरुषों को तो खोज ना करनी पड़ी, सब कुछ त्याग करके निकले। अपने को तो घर बैठे गंगा है, और अपना उल्टा है। उनको तो गुरु को ढूंढ के उनके पास जाके विनती, और अपने को गुरु खींच खींच के ला रहे, अरे उठो रे उठो, चलो चलो चलो। कितनी अपने पे जबरदस्त कृपा है, कितनी जबरदस्त कृपा है। कल युग में कृपाल जी समता बख्शी मो, जो बीत गई विपता सबे जो रवि के उदय सरोज। कल युग में कृपाल सी समता बख्शी मोज। ऐसे कल युग में गुरुदेव ने समता की मौज बख्श दी। समता ही सबसे बड़ा धन है। अभी जो मौज क्यों नहीं है, क्योंकि अपने में समता नहीं है। समता नहीं होती है तो मन में संतोष नहीं रहता है, संतोष नहीं रहता तो जीव को एक सेकंड भी शांति नहीं रहती है। तो समता ने मौज बख्श दी ये कलयुग में जी। बीत गई विपता सबे, महापुरुष हमारे सारी विपता खत्म हो गई। जो रवि के उदय सरोज, जैसे सूर्य आता है और कमल का फूल कैसे खिल जाता है, ऐसे गुरु मिल गए तो ये जीव से शिव बन गए और खिल गए पूरी तरह से। जो रवि के उदय सरोज संत शरणे सच पाया, संत की शरण में आके सत्य की प्राप्ति हुई। बाकी तो पूरा संसार असत्य में जी रहा है, स्वप्न स्वप्न में जी रहा है, स्वप्न में। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ये व्यवहार, कि संसार को स्वप्न व समझ के अपने व्यवहार को वैसा करना। राम भजन प्रताप काम ना कर्म मिटाया, राम भजन के प्रताप से, राम भजन देने वाले सदगुरु हैं, उनके प्रताप से सारी कामना और सारे कर्म मिटा दिए। रामचरण तृष्णा अजक राम उपावे नोज। रामचरण तृष्णा अजक, हे परमात्मा अब आप तृष्णा अजक किसी भी प्रकार से आने मत देना, ये उत्पन्न मत दे होने देना। कल युग में कृपाल जी समता बख्शी मोज। बाराही मास विलास नेत सतगुरु के प्रताप, अनित्य आश उर से गई राम नाम के जाप। बाराही मास विलास नेत, इसलिए तो बोला है कि बाहर की दीपावली तो एक, लेकिन संतों की तो रोज ही दिवाली है, रोज ही दिवाली है। इसलिए 12 ही मास उनके तो उत्सव ही उत्सव है, हर पल उत्सव है। 12 ही मास विलास नेत सदगुरु के प्रताप, सदगुरु के प्रताप से 12 ही मास विलास विलास है। अनित्य आश उर से गई राम नाम के जाप, अनित्य की जो आशा थी नित्य में चले गए। अब अनित्य माया को कहते हैं, जो एक भी समय स्थायी नहीं है, हर समय परिस्थिति बदलती है, कभी दुख कभी सुख कभी दुख, उसको अनित्य कहते हैं। और नित्य में सदैव आनंद एक जैसा बना रहता है। तो अनित्य आश उर से गई, इसलिए अनित्य की आशा हृदय से पूरी तरह से चली गई। माया की आशा पूरी तरह से चली गई। राम नाम के जाप गई कैसे, क्या इलाज था, तो राम नाम के जाप से गई ऑटोमेटिकली। बाकी तो भगाओ कैसे, अंधकार को कितना ही लाठी से मारो अंधकार भागेगा नहीं। उसका एक ही तरीका है कि बस प्रकाश आ जाए, तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है। ऐसे अनित्य की आशा अपन को संसार से बड़ी जबरदस्त आशा है, अपना दुख का कारण ही यही है। अपन गृहस्थी में रोज नई नई तरह की आशा करते हो, बस अपने अंदर वही चिंतन चलता रहता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, वो ऐसा कर देता तो वो ऐसा कर देता, तो ये आशा अपने को 24 घंटे लगी रहती है। तो ये सब अनित्य की आश है, ये अनित्य की आश है। और वो कैसे गई, तो इसको हटाने से किसी हालत में नहीं हटेगी। एक ही तरीका है कि राम नाम का जाप करो। तो राम नाम के जाप से महापुरुष इसलिए गुरु की महिमा कर रहे हैं कि राम नाम का जाप ऐसा गुरु ने दिया कि सब ये आशा खत्म हो गई। राम नाम के जाप रही समता संग शाता, समता आ गई और समता के साथ शाता आ गई। नहीं आन आराधन अजक गई विपतारु अशाता, नहीं आन आराधन, अब किसी प्रकार की आन की आराधना नहीं रही। आन का मतलब था जड़, और जड़ को मान के ही अपन खुश होते हैं।
और वही अपने दुखों का कारण है। तो आन की आराधना नहीं रही, अजग गई विपता रु अशाता, सारी विपता सारी अशाता सब चली गई। जगत जाल पासा दर दारे ज्ञान करद से काप, जगत जाल पासा दर, ये जितना संसार का जाल था ना, संसार की पासी थी, संसार का दरद था, डारे ज्ञान करद से का, किससे काट दिया? ज्ञान रूपी छुरी, ज्ञान रूपी तलवार से इस जाल को काट दिया, ज्ञान से कटेगा। बाकी तो संसार का बंधन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। परमात्मा निर्बंध है और अपन बंधन से बंधे। जब तक अपन राम जी को याद नहीं करेंगे, इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे। बाहर तो अपन कितने स्वतंत्र नजर आते हैं, ऐसा लगता है कैसा बंधन, देखो अपनी इच्छा हो जैसा हो। महापुरुष और हमारे रे के देख लो, अपने अपन ऐसे स्वतंत्र अपने आप को समझते हैं कि हम अपने मन के मालिक है, पर अपन झूठ बोलते हैं, अपन मन के तो गुलाम है। अपने को सत्य नहीं पता है। बाराही मास विलास नेत सतगुरु के प्रताप, सतगुरु का प्रताप से बाराही मास विलास, राम भजन करता गई तृष्णा ताप तिरास। सतगुरु का प्रताप से बाराही मास विलास। फिर जब सदगुरु का प्रताप होता है तो फिर बाहर की चीजों का असर नहीं होता। अभी अपने पे बाहर के कोई दो शब्द कह दे तो अपन कैसे तिल मिला जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वहाँ दावा देते हैं। और फिर अपन कहते हैं अपन स्वतंत्र है, तो अपन स्वतंत्र कहाँ है? दूसरे अपने पे हावी है, तो बताओ अपन कहाँ स्वतंत्र हुए? संसार पूरी तरह से हावी है, वो जैसा रखता है, जैसा माहौल होता है अपना मन उसी अनुसार काम करता है। सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। तो महापुरुष और माते बताओ कहाँ है अपन? लेकिन ये बात कैसे बनेगी कि अपन कब होंगे कि जब बाहरी चीजों का असर नहीं होता, उसको ही 12 मास विलास कहते हैं। वो कैसे बनेगा? वो गुरु के प्रताप से बनेगा। गुरुदेव क्या फरमा गए कि फिर चाहे घर में मृत्यु हो जाए, पति पत्नी में से कोई एक चला जाए, पर रोज का भजन बन जाता है, रोज का भजन बन जाए, उसको 12 मास नित्य विलास कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं। कि मन में वो दुख बिल्कुल सताएगा नहीं, उस समय वो दुख सताएगा नहीं, और घर में कितने ही खुशी का अवसर होगा। गुरुदेव क्या फरमाते, मेरा तो 5 बजे का समय होता है, मैं एक पापड़ और रोटी खा लेता उस उत्सव में, भले नहीं तो 12 बजे तक रात को बोले नहीं भूखे बैठे हैं, और ऐसा नहीं। उनके तो 12 मास एक जैसी स्थिति, चाहे घर में आनंद सुख हो चाहे दुख हो, वो चीज असर नहीं करती। वो चीज वो कैसे नहीं होगी? तो सदगुरु के प्रताप से, गुरु के प्रताप से, गुरु के प्रताप से। राम भजन करता गई तृष्णा ताप तिरास, राम भजन से सारी तृष्णा सारी ताप सारी तिरास चली गई। तृष्णा ताप तिरास सुमति समता सिद्धि पाई, सुमति समता सिद्धि पाई, सुमति समता सिद्धि पाली। गुरु के प्रताप से, राम भजन से हुई। काम को लक्षण को मति कल्पना सबे बिलाई, पर राम भजन गुरु के प्रताप से होगा। स्वयं की ताकत नहीं है कि जीव राम का नाम ले ले, इसलिए गुरु फर्स्ट आते हैं कि गुरु की कृपा से ही राम भजन हो सकता है, बाकी राम भजन नहीं होता। काम को लक्षण को मति कल्पना सबे बिलाई, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चली गई, सब ये अपने आप चला गया। राम चरण एक तार से पाया परम निवास, एक तार से इस जीव ने उस परम निवास को पा लिया, उस परम में निवास कर लिया, उस परमात्मा में निवास कर लिया। कैसे किया? एक तार से। जो गुरुदेव ने एक तारी भक्ति बताई थी, उसको धारण करके सदगुरु का प्रताप से 12 मास विलास छंझमपाल, 12 मासी ब्रह्म विलासी अविनाशी पदमाही, आपे रूप आप में लीना काया धारे नाही। 12 मासी ब्रह्म विलासी, इसीलिए तो फिर गुरुदेव ने सारे ब्रह्म हटाए कि जब 12 ही महीने एक जैसे, तो कैसी तो नवरात्रि, और कैसा कोई त्योहार की नहीं। आज नवरात्रि तो हमेशा के 3 घंटे जाप ज्यादा करेंगे, फिर बोले इस बहाने से हो रहा है। तो जहां पर बहाना हो रहा है वहां प्रेम कैसे होगा? पति पत्नी में कोई बहाना चलता है? इस बहाने से प्रेम बढ़ेगा। जब बहाना है तो फिर प्रेम कैसा है? बहाना है तो प्रेम कैसा है? तो 12 ही महीने एक ही अवस्था बनी रहे, 12 ही महीने। इसलिए गुरुदेव ने अपने को इन भ्रमों से हटाया कि कोई दिन बड़ा नहीं है कि आज तुम ज्यादा कर रहे हो कि कल तुम कम कर रहे हो, कि आज ये दिन है इसलिए ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब बहाना चाहिए। ऐसा अपन ने गृहस्थी में तो कभी नहीं होता कि आज अपना प्रेम बढ़ा, बहाने से कोई प्रेम बढ़ता है? बहाना है वहां प्रेम नहीं। बोले इस बहाने से ज्यादा बैठक होगी, तो फिर वो तो शुरुआत है,
वो आगे की स्थिति नहीं है। संतों की स्थिति क्या है? 12 मासी ब्रह्म विलासी, 12 ही महीने ब्रह्म का विलास है। कोई दिन बड़ा नहीं, कोई अवसर, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई शुभ, कोई अशुभ, इन सब से परे होके अविनाशी पद माही, उस अविनाशी के पद में एक जैसी स्थिति है। आपे रूप आप में लीना, काया धारे नाही। अब खुद के रूप में समा गए, अब काया धारण करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई रहा ही नहीं। काया धारण करने का कारण वासना होती है, अब वो वासना ही खत्म हो गई, तो आधार क्या है? किस आधार पे काया आएगी? ये विश्राम राम सुख सागर, दास सरित हुई आया। ये विश्राम, ये गुरुदेव ने विश्राम फरमाया कि राम सुख सागर, राम जी सुख के सागर हैं। ये सुख के सागर हैं और इस सागर में दास सरित हुई आया। दास नदी बन के आया और नदी आके सागर में समा गया। अब वो नदी को सागर से बोलो अलग हो जाए तो कैसे होएगी? अलग नहीं हो सकती है। भया अखीण अमल मल बीता, यूं विश्राम जपाया। विश्राम कैसे हुआ? तो भया अखीण, अभी अपन क्षीण स्थिति में, क्षीण स्थिति में, अभी अपन जिंदा मान रहे इसलिए मरना तय है। वो अक्षीण स्थिति परमात्मा वाली स्थिति हो गई। अमल, मल रहित हो गए, मल सब बीता, सारा मल खत्म हो गया। मन की गंदगी, अपन बाहर से तो साफ सुथरे नजर आते पर अंदर अपने मल बड़ा जबरदस्त भरा, हर समय अपने को कांटे जैसा चुभता रहता है, वो मल बड़ा जबरदस्त है। वो सारा मल खत्म हो गया, फिर जीव खुली किताब के जैसे हो जाता है। फिर मन में किसी प्रकार का वो बिल्कुल अलग से कोई मल रहा ही नहीं, कोई आवरण रहा ही नहीं। अभी तो अपने पे आवरणों की परत है। अपन मन बानिया होता है ना, दिन भर हिसाब किताब लगाता रहता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं। वो मल है अपने पे, मल रहित हो गया। यूं विश्राम जब पाया, उसको विश्राम पाना कहते हैं। ये विश्राम है। अपन नींद निकालते उसको अपन विश्राम पाना कहते हैं, आराम कर रहे हैं। अपन जो भोग करते हैं उसको विश्राम पाना कहते हैं। वो तो और ज्यादा नीचे स्थिति में ले जाते हैं। जाकी संपत शोभा भारी, कहबे में नहीं आवे। इसलिए इसकी जो संपत्ति है, इसकी शोभा है, ये अत्यधिक भारी है, कहबे में नहीं आवे। इसलिए राजा को 1 खूट का राजा फरमाते और फकीर को 4 खूट का राजा फरमाते। ये तो 4 खूट के राजा, इसलिए तो राजा से ऊंची स्थिति फकीर की मानी जाती है। राजा को बड़ा माना जाता है पर राजा से ऊंची स्थिति फकीर की है। जाकी संपत्ति शोभा भारी, कहबे में नहीं आवे। जा पर मेहर होए सतगुरु सी, गुरु की सोजन जाए समावे। जा पर मेहर होए सतगुरु की, ये स्थिति कैसे बनेगी? कि जिस पे कृपा होगी सदगुरु की, जिस पे कृपा होगी, तो अपन सभी कृपा पात्र हैं कि गुरु ने यहाँ बिठाया अपने को। अपन सोचे कि अपने पे मेहरबानी नहीं, तो जिसको गुरु ये अपने को शब्द सुनाते हैं वो सब पे मेहर है, वो सब पे, वो शिष्यत्व भाव में कमी है, इसलिए अपन अपनी स्थिति, 1 हाथ की ताली अपने लिए। तो अपन कितने भाग्यशाली हैं कि अपने लिए तो आगे आगे, बाकी तो सबको मेहनत करने के लिए निकलना पड़ा कि अरे जंगलों में गए, अपने तो घर बैठे उठा उठा के ला रहे हैं। सोचो हाथ पकड़ के यहाँ ले आते, बाकी अपनी क्या ताकत। अपन तो बोल रहे नहीं, सोने दो सोने दो, थोड़ा और सो जाए। और गुरु और उठा के लाते हैं गुरु। और तो अपन कितने उन भाग्यशाली उसमें कि सीधे अपने को तो करोड़पति के घर में जन्म दे दिया कि चल। और बाकी तो महापुरुषों को तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना ढूंढना पड़ा। सो सतगुरु की सोजन जाई समावे, विगत वासना मुक्ति स्वरूपा, परालब्ध तन बरते। विगत वासना, वासना सारी चली गई, मुक्ति स्वरूपा, अब मुक्ति स्वरूप हो गया। मुक्ति स्वरूप शरीर यहाँ है, वो दिखने का है, वो किसके अनुसार है? परालब्ध तन बरते। तन अपने प्रारब्ध के अनुसार तन पे, लोग सोचेंगे ओहो इतनी भक्ति कर रही है तो इनको तो ऐसे, तो भी इनके दुख आ रहा है, इनके, वो तो प्रारब्ध की गति है। वो महापुरुषों को अंदर से कोई असर नहीं होता है, अंदर से कोई असर नहीं होता है, अंदर उनको वो चीजें सताती नहीं। वो तो प्रारब्ध की गति के अनुसार तन तो बढ़ते गए और उसका वो विरोध भी नहीं करते, वो विरोध भी नहीं, क्योंकि जो प्रारब्ध है नहीं तो वो आगे जाके कभी न कभी तो उसको पूर्ण करना है। तो परालब्ध तन बरते, इसलिए तो गुरुदेव ने संदास जी महाराज कहते हैं ना कि ये तन तो मतलब नीचे दुखों में हैरान है और मन सुख में गलतान। तो बड़े आश्चर्य की बात है, मन आराम में है और तन पे भले ही कोट झड़ रहा हो,
गुरु पद में गलतान हुआ यूं लिपे नहीं जग चरते। ऐसे गुरु पद में गलतान हो गए तो संसार के चरित्र में लिपायमान नहीं होते हैं। ये विश्राम विधि गुरु दाखी भाकी बिन बिन जुक्ति। ये विश्राम विधि गुरु दाखी, ये विश्राम की विधि गुरुदेव ने फरमाई भाकी बिन बिन जुक्ति, भिन्न भिन्न जुक्ति करके। इस विश्राम बोध में अपने को विश्राम प्राप्ति करने के सारे तरीके बताए। रामचरण गुरु महिमा भारी जिन किए मोहि मुक्ति। रामचरण गुरु महिमा भारी, गुरु की महिमा इतनी भारी है, इतनी भारी है कि इसलिए परमात्मा भी सेकेंडरी आता है, फर्स्ट गुरु आते हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। डायरेक्ट परमात्मा आ भी जाए ना तो अपना वो अपने को मुक्ति नहीं दे सकता है। सामने प्रत्यक्ष खड़ा भी हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। गुरु माध्यम है, गुरु माध्यम है। रामचरण गुरु महिमा भारी जिन ये कोई जिन किए मोहि मुक्ति। जिन्होंने मुझे इन सब से मुक्त करा दिया सो गुरु महिमा कहिए हैं। छंद झंपाल गुरु ज्ञान रूपम महिमा अनुपम गुणातीन पारम सबे तो आधारम। अध्यात्म वाचा सुधा बेन साचा पीवे तोर दासम। पाए अविनाशम वेवेन है कामा मिटे मृत्यु जामा। उधारे अनेकम गुरु जी अलेखम। हमें शरण लिए महापद दिए किए आप रूपम। गुरु जी अनुपम अनुपम अतोलम। अतोलम अतोलम कहे राम चरना सुनी मोर करुणा। गुरु ज्ञान रूपम, ये गुरु महिमा कर रहे हैं कि गुरु कौन है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान रूप है। शरीर तो एक माध्यम मिला, लेकिन वास्तव में तो गुरु ज्ञान रूप है। शरीर तो अस्थायी है, फिर ज्ञान रूप हो गए गुरु ज्ञान। इसलिए श्री महाराज भी अपने सामने ज्ञान रूप में मौजूद है। अपन सोचे श्री महाराज नहीं है उस समय, क्या तो गुरुदेव तो ज्ञान रूप में मौजूद है। बाबू साहब भी अपने में सत्ता स्वरूप में अपने यहाँ पर मौजूद हैं। गुरु ज्ञान रूपम महिमा अनुपम, उनकी महिमा अनूप है, बड़ी ऊंची है। गुणातीन पारम, तीनों गुणों से परे कर रहे हैं वो, तीनों गुणों से परे हैं। सबे तो आधारम, सबका आधार आप ही हैं। अध्यात्म वाचा, ये आपके शब्द अध्यात्म वचन है, ये आत्म ज्ञान है, ये अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। सुधा बेन साचा, शब्द कैसे हैं? सुधा रूपी है, अमृत रूपी है, अमृत रूपी है और सत्य है। पीवे तोर दासम, जो भी आपका दास होके इन शब्दों का पान करेगा, इस अमृत रूपी शब्दों का पान करेगा, पावे अविनाशम, तो उस अविनाश गति को प्राप्त होगा। बाकी तो अपन अभी विनाश की गति में, यानी कि जन्म मरण में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। उस अविनाशी को पालेंगे। वे न है कामा, नहकामी हो जाएंगे, सारी कामना खत्म हो जाएगी। मिटे मृत्यु जामा, बस जो कामना है वही अपने जन्म मृत्यु का कारण है, तो अपने आप जन्म मृत्यु इससे अलग हो जाएंगे। उधारे अनेकम, ऐसे गुरुदेव धन्य हैं कि अनेकों का उद्धार करने वाले हैं। गुरु जी अलेखम, गुरु जी कैसे हैं? अलेखम है, जिसकी लेखनी में वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमें शरण लिए, ऐसे जीवों को आपने शरण में ले लिया। श्री महाराज ने पूर्ण प्राप्ति करी, तो पूर्ण प्राप्ति के बाद वो ऑटोमेटिकली धन्यवाद कहना नहीं। अभी अपन जो बात बोलते हैं बनावटी बोलते, क्योंकि अभी हमने उस चीज को पाया नहीं है, तो बोलते गुरु महिमा करनी चाहिए, गुरु महिमा करनी चाहिए। तो अब श्री महाराज ने तो अनुभव करके, और अपन तो बस एक रट के बोल रहे हैं, रट के बोलते हाँ गुरु, वो चीज पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मन से निकलेगी, 24 घंटे ही निकलेगी कि वो हो, नहीं मिलते तो क्या होता, नहीं मिलते तो क्या होता, वो सब अपने आप निकलेगी। सोचो अपन अभी कुछ नहीं करते तो भी अपने बार बार थोड़ा तो मन में निकलता है कि ऐसा अपने को नहीं मिलता तो अपना क्या होता। जब वो अपन पूरा ईमानदारी से करेंगे तो वो स्थिति बदल ही जाएगी। उसी को गुरु महिमा कहते हैं, अलग से कुछ नहीं है। हमें शरण लिए महापद्य दिए, उस महापद की प्राप्ति करवा दी। किए आप रूपम, आपके जैसा बना दिया।
एक बार महापुरुष हमारे पारस पत्थर होता है ना, वो सोना बनाता है, वो पारस नहीं कर सकता। फिर गुरुदेव की महिमा करते, गुरु कैसे हैं? पारस के जैसे हैं। लेकिन बोलते नहीं, पारस से भी ऊंचे। पारस पारस नहीं बना सकता है, पर गुरु गुरु बना देते हैं। गुरु गुरु बना देते, गुरु अपने जैसा बना देते हैं। गुरु कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए उनका तो किसी से तुलना की नहीं जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती। कि ये आप रूपम गुरु जी अनुपम, ऐसे आप अनूपे अनुपम अतोलम, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसका कोई वार पार नहीं है। अतोलम अतोलम, आपको किसी से तोला नहीं जा सकता है। सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सृष्टि में महापुरुष कवित्व में अपने को कामधेनु का उदाहरण देते हैं, कबीर का देते नहीं, कुबेर का देते हैं, कामधेनु का देते हैं, पारस का देते हैं। लेकिन बोलते अरे ये तो मैंने इसलिए दिया कि जैसे सोने को किससे तोलेंगे, तो सोने को चिरमी से तोलेंगे। अब कहाँ चिरमी और कहाँ सोना? चिरमी तो जंगलों में यूं ही पड़ी रहती, पर बोले किसी से तो तोला जाएगा ना। लेकिन अब सोना और चिरमी एक भाव थोड़ी ना हो गए। ऐसे महापुरुष अरे मैंने गुरु की महिमा बताई इनको तोल के, लेकिन ये सब चिरमी है, और सोना वो सदगुरु है जिसको तोला, आप तोलेंगे कैसे? इसलिए उसका कोई तोल ही नहीं है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। अतोलम अतोलम कहे राम चरना, सुनी मोर करना। ऐसे महापुरुष हमारे कि आपने मेरी करुणा सुनी है गुरुदेव, आपने मेरी पुकार सुनी। दोहा में करुणा सुन कृपाल जी, मोहि लगाए पाए, आप मिलाए आप में द्वितीय भेद मिटाए। करुणा सुन फिर कृपाल जी, मोहि लगाए पाए। ऐसे गुरुदेव ने करुणा सुन के और मेरे को शरण में ले लिया। गुरुदेव ने पुकार सुनी, पुकार सुन के जीव को अपनी शरण में ले लिया। आप मिलाए आप में, और आपने अपने पद में आने वाले जीव को भी मिला दिया। द्वितीय भेद मिटाए, कि दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही रहा, फिर दूसरा कोई रहा ही नहीं। छंद बेताल द्वितीय भेद भरम भय बीता, बदिता सब काम जू, नह काम निर्मल भया, निर्भय पाइयो अभिराम जू। नित्य सुख सानंद माही, लीन आगम धाम जो, एक रस सर्वंग पूर्ण, राम चरण विश्राम जो। द्वितीय भेद भय भरम बीता, अपन को दूसरा होने का है ना, कि दूसरा भी कोई है, दूसरा भी कोई है। इसलिए अभी अपन ने मान रखा कि परमात्मा दूसरा है, अपन अलग है। वो अलग है, अपन अलग है, तो दो तो कोई है ही नहीं, वही अपन है और वही वो है। अपन उसी का अंश है, अपन उसी का अंश है। तो द्वितीय भेद, दूसरा कोई भी नहीं है। ये जो सारा भेद था ये आ गया भय भरम अभीता, सारा भय चला गया, सारा भरम चला गया। बदीता सब काम जू, सारी कामना खत्म हो गई, सारी कामना। नह काम, अपन कामना क्यों करते हैं? क्योंकि अपन ने अपने स्वरूप को जाना नहीं है कि अपन कौन है। वो शेर का बच्चा भेड़ों में जाके मैं उसको फिर कोई याद नहीं दिलाता कि अरे तो शेर का बच्चा है तो कहाँ भेड़ों में आ गया। ऐसे अपन इस संसार में है। नह काम निर्मल भया, निर्भय पाइयो अभिराम जू। ऐसे नहकामी हो गए, निर्मल हो गए, निर्भय हो गए, और पाइयो अभिराम जो, उस अभिराम को पा लिया, उस पद को पा लिया। नित्य सुख सानंद माही, नित्य सुख आ गया उस आनंद में। लीन आगम धान धाम जो, उस आगम आगम के धाम में लीन हो गए, उस अगम धाम में लीन हो गए। एक रस सर्वभंग पूर्ण, एक रस में समा गए। सर्वभंग पूर्ण, जो सर्वंग है, हर कण कण में समाया है, पूर्ण परमात्मा रामचरण विश्राम जो। इस विश्राम पद की प्राप्ति इस ज्ञान के द्वारा आ गई। सोरठा ये विश्राम जुबोध, सदगुरु कृपा कर कयो, लयोज आत्म शोध, राम चरण चरणारता। ये विश्राम जुबोध, ये विश्राम बोध सदगुरुदेव ने कृपा करके बोला, कृपा करके फरमाया। ये विश्राम बोध लयोज आत्म शोध,
इसमें आत्मा का शोधना बताई, राम चरण चरणा रता। ऐसे गुरु की चरण में पूरी तरह रत होके अब रामजन जी महाराज फरमा रहे हैं ग्रंथ उपमा में, यह ग्रंथ विश्राम बोध कर विचार आत्मा शोध, निज ज्ञान भक्ति वैराग रीति धर्म पक्ष सारी सुनीति। ये विश्राम बोध फरमाया, कर विचार आत्मा शोध, विचार करो आत्मा का शोधन करने के लिए। ये जो सारे फरमाए हैं इस पर विचार करना, निज ज्ञान भक्ति वैराग रीति, निज ज्ञान भक्ति वैराग्य की रीति धर्म पक्ष सारी सुनीति, धर्म के पक्ष में सारी सुनीति के वर्णन है। कहे सकल विश्राम है, जीव को विश्राम आए इस कलयुग में, उसके विश्राम के लिए शब्द फरमाए, काज रूप जन होय चेत। इसलिए जो भी इसको रहे वो काज रूप होय जन होय चेत, कि इसको महापुरुष फरमा रहे इसको पढ़ के और चेतना चेत करे उर माहि शोध। जो जन है जो भक्तिवान है वो चेत के हृदय में इसकी शोधना करेंगे, सो ही लहे विश्राम बोध, उसको ऑटोमेटिकली विश्राम बोध की प्राप्ति होगी। सो प्रगट गुरु मेहर होए, और उससे गुरु की मेहर से ये प्रगट होगा, गुरु मेहर बिना पावे न कोई। गुरु की मेहर के बिना कोई पा नहीं पाएगा। अपन सोचे कि वो इसमें क्या रोजे की, यही तो बात है। तो इसलिए गुरु बिना मेहर के, तो गुरु की मेहर, गुरु मेहर बिना पावे न कोई, गुरु मेहर बिना भरमा प्रखंड, सप्तद्वीप भल नव खंड। गुरु मेहर बिना भरमा प्रखंड, गुरु के बिना भरमों में चाहे कहीं पे भी, चाहे 7 द्वीप हो 9 खंड हो, कहीं भी चले जाओ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। बल उधो अर्ध लोकान माई, कहूँ जीव विश्राम नाई। चाहे उधो ऊर्ध लोका में यानी स्वर्ग में चले जाओ कि पाताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जीव को विश्राम नहीं आएगा। काल भयंकर सदा लार, तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओ, काल तो तीनों लोकों में एक जैसा ही है। तीनों लोकों में साथ का साथ में है, जीव जग नहीं पावे लगार। इस जीव को एक सेकंड भी शांति नहीं है। काल साथ का साथ में है, विश्राम धाम गुरु बेन सार। गुरु के शब्द हैं, यही विश्राम धाम में ले जाने वाले हैं, यही सार रूप हैं। विश्राम रहे तो ये विचार, विश्राम लेना है तो इस पर विचार कर उच्चार मुख राम नाम। क्या कर, मुख से राम नाम का उच्चारण कर। सब संत कहे विश्राम धाम, सभी संत फरमाते हैं कि यही विश्राम की धाम है। दोहा में विश्राम धाम सतगुरु कही, कर कृपा कृपाल, राम चरण पाई खरी, प्रगट भय निहाल। विश्राम धाम सतगुरु कही, ये विश्राम की धाम सतगुरु ने फरमाई। कर कृपा कृपाल, ऐसी कृपा राम जी महाराज ने कृपा करी। राम चरण पाई खरी, प्रगट भय निहाल, और वो श्री महाराज ने उसको खरे रूप में पाया और पाके निहाल हो गए। प्रकट भय निहाल, तब उमंग कहे मुख बैन। जब निहाल हो जाते हैं ना तो मुख से ऑटो, किसी डॉक्टर के पास गए और उसका इलाज सज जाता है तो किसी खुशी में, ओहो इतना बढ़िया वहाँ इलाज हो गया, हम मरते मरते बच गए। तो उमंग में ऑटोमेटिकली वो फिर वो कोई शब्द बनावटी नहीं, हृदय से बात निकलती है। ऐसे महापुरुष हमारे जब निहाल हुए ना तो उमंग में ये शब्द निकले, उमंग में ये अनभय वाणी निकली। अति रसाल रस राम जुत, सुनते ही उपजे चैन। ये अति रसाल है, अति मीठे हैं। राम जुत, राम वाले शब्द इसमें है। सुनते ही उपजे चैन, सुनते से ही चैन आ जाता है, सुनते से ही चैन होए चिंता मिटे, रटे राम ही राम, चैन आ जाता है, चिंता खत्म हो गई, रटे राम ही राम, राम ही राम की रटन होगी। रामचरण महाराज के महाशब्द बिरियाम, रामजन जी महाराज करें। ऐसे श्री महाराज के जो शब्द हैं बड़े ही ऊंचे हैं। कुंडलिया में रामचरण महाराज मुख, भाके शब्द अनूप, जोड़ बनाई राम जन कीनो ग्रंथ स्वरूप। रामजन जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री महाराज ने अपने ये शब्द फरमाए और रामजन जी महाराज ने इनको जोड़े।
कीनो ग्रंथ स्वरूप अंग विश्राम बनाए, ये विश्राम बोध के अंग बनाए। अणबो बायग अगम छोड़ में संता गाए, जो भी महापुरुषों ने अपना अनुभव फरमाया था, ताको शोध विचार के रचे ठाम के ठाम। रामजन जी महाराज ने उसकी शोधना पे विचार करके रचे ठाम के ठाम, उसको उसके अनुसार, रचना के अनुसार, ठिकाने ठिकाने से कहाँ पर क्या जोड़ना था। ग्रंथ नाम ये जान बो प्रगट बोध विश्राम, इस ग्रंथ का नाम ही यही है कि ये विश्राम बोध है। बोध शोध ना उपजी, जो दया करी गुरुदेव, जिनका हेत प्रताप सु में ये जान्यो भेव। बोध शोध ना उपजी, इसके बोध की शोधना कैसे उपजी, जो दया करी गुरुदेव, गुरु की दया से, गुरुदेव ने कृपा करी, गुरु जिनका हेत प्रताप सु, जिनके हेत से, जिनके प्रताप से, ये मैं जानियो भेव, मैंने ये भेद जाना। उर्मे उपजो भेव राम गुरु मेहर सु, हृदय में जो भेद आया वो कैसे आया, इस भेद को जाना कैसे। बाकी तो गुरु के शब्दों को जानना बड़ा मुश्किल है, बड़ा भारी काम है, लेकिन ये भेद हृदय में कैसे आया, राम और गुरु की मेहरबानी से। रामजन जी महाराज भी अपने आप में पूर्ण थे और गुरु से बढ़ के शिष्य, पर शिष्य इस बात को फरमा रहे कि ये भेद मेरे राम गुरु की कृपा से आया। किन्नो मोहि निहाल सु अणगे, किन्नो मोहि निहाल सु अणभे लहर सु, इस अणबे की लहर से गुरुदेव ने मुझे निहाल कर दिया। तभी उपजी बुद्धि शुद्धि सारी लही, लहर बोला है, सागर नहीं बोला है, सागर तो बड़ा विशाल होता है, एक लहर लगने से ये आया, एक लहर लगने से। तभी उपजी बुद्धि शुद्धि सारी लई, तभी बुद्धि उपजी, तब जाके सारी हृदय शुद्ध हुआ। पर यहाँ राम जन ग्रंथ जोड़ गुरु कृपा कही, इस ग्रंथ को जोड़ के गुरु की कृपा से रामजन जी महाराज ने इसको आगे बनाया। दोहा में साहिब रो निज नगर जू, सतसंगत सुख धाम, संत विराजे शुभ समय, जहाँ बण्यो बोध विश्राम। शाहपुरा के नगर में, सत्संगत में, जहाँ पर श्री महाराज फरमाए विराजे और उन्होंने विश्राम बोध फरमाया। 1851 आशोज शुक्ल पख होए, 1851 में आशोज के शुक्ल पक्ष में दोज तिथि गुरुवार को दूज को ग्रंथ जब पूर्ण सो, ये ग्रंथ पूर्ण हुआ, ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद उपदेश गुरु महिमा ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 1004 एकादशो विश्राम इति ग्रंथ विश्राम बोध संपूर्णम। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम।